आपका न्यूज पोजिशन पर बिहार में इस बिजली को लेकर लगातार सियासत होते आ रही है। वैसे में बिजली को लेकर लगातार जो आम लोग हैं वो परेशान थे। एक तरफ जहां विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा था, जिसका बिहार के कई जिलों में इसका विरोध देखा गया। लगातार विपक्षी पार्टी ये आरोप लगाते रही सरकार पे कि बिजली के बहाने सरकार जो है आम लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन विभाग और सरकार के द्वारा अब आम लोगों को बड़ी राहत दी जा रही है। अब कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर में जो कई तरह की खामियां थी उसे विभाग और सरकार के द्वारा ठीक कर दिया गया। यानी अब स्मार्ट मीटर में जो परेशानियां थी, जो लोग स्मार्ट मीटर को लेकर इतना विरोध कर रहे थे, सरकार अब उन विरोधों का जो है वो अब समाधान निकाल दिया, क्योंकि जो परेशानियां सामने आ रही थी उपभोक्ता को, उसे लेकर अब विभाग जो है वो सख्त हुआ और स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी को ठीक करने का जो है वो कोशिश किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि अब स्मार्ट मीटर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर की समस्या के कारण जो परेशान रहते थे, लेकिन विभाग इससे सुधार करने का जो है काम शुरू कर दिया। अगर उपभोक्ता के पास पैसे नहीं है, मीटर में तकनीकी खराबी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में मीटर में जो है एक सबमिट बटन दबाना होगा और आपके घर में 3 दिनों तक बिजली नहीं कटेगी। स्मार्ट मीटर की कई परेशानियों के कारण उपभोक्ता इससे नाराज हो रहे थे, पर विभाग ने इसमें सुधार करने का काम शुरू कर दिया है। अगर उपभोक्ता के पास पैसे नहीं है या मीटर में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आ गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस में जाने के बाद भी 20 से 25 सेकंड तक स्मार्ट मीटर में जाकर सबमिट बटन केवल दबाना होगा। इसमें 3 दिनों तक आपके घरों की बिजली नहीं कटेगी। इस सुविधा के बाद उपभोक्ताओं का टेंशन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। विभाग ने ग्रेस की यह सुविधा बहाल कर दिया है। जानकारी के अनुसार बांका जिले में 4.25 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं की संख्या है। इसमें प्रत्येक माह 9 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व सरकार को प्राप्त हो रहा है। इसमें बांका में 1,20,000, जबकि अमरपुर डिवीजन में 90,000 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग गए हैं। फिलहाल विभाग के द्वारा सरकारी कार्यालयों में अभियान चलाकर मीटर लगाया जा रहा है। यानी स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरीके से सरकार सख्त हुई है, एक तरफ सरकार की तरफ से पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का जो अभियान चालू हुआ है, यानी लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, लेकिन इसका लगातार विरोध हो रहा था। अब सरकार ऐसे में सरकारी दफ्तर, सरकारी कार्यालय और सरकारी भवनों में स्मार्ट मीटर लगाने का जो है काम शुरू किया। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकारी कार्यालय और सरकारी दफ्तर में भी जो है स्मार्ट मीटर लगाने का विभाग ने दावा किया है, लेकिन विभाग के कार्यपालक अभियंता कुमार सौरभ ने कहा कि 15 दिसंबर तक इससे 100% कर दिया जाएगा। यानी फिलहाल विभाग के द्वारा सरकारी कार्यालयों में अभियान चलाकर स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अभी तक बिहार के सरकारी दफ्तर, सरकारी कार्यालय यानी सरकारी भवनों में जो है 80% जो है स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। जिससे कहा जा रहा है कि सरकारी दफ्तर या सरकारी कार्यालय, सरकारी भवन में जब स्मार्ट मीटर लगेंगे तो उपभोक्ताओं में एक विश्वास जगेगा, क्योंकि लगातार स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है। उपभोक्ता का कहना है कि स्मार्ट मीटर में मैनुअल बिल के अपेक्षा जो है अधिक बिल उनको देना होता है। समय समय पर बिजली कट जाती है, क्योंकि जब रिचार्ज नहीं होता स्मार्ट मीटर तो ऐसे परिस्थिति में जो है बिजली कट जाती है। लेकिन विभाग भी उसका सुविधा दिया है। विभाग की तरफ से जो है एक व्यवस्था की गई है कि यदि आपका रिचार्ज खत्म हो गया है तो 24 घंटे, 48 घंटे या 36 घंटे तक जो है आपके घर में बिजली नहीं कटेगी। उस परिस्थिति में आप अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं। हालांकि विभाग ने कहा है कि 3 दिनों के बाद अगर स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं किया गया तो आपके घरों की बिजली काट दी जाएगी। यानी आपके स्मार्ट मीटर में कई तरह की जो खामियां आएगी, यदि स्मार्ट मीटर में तकनीकी खराबी है या रिचार्ज खत्म हुआ, तो जो सबमिट बटन है वो 20 से 25 सेकंड तक दबाएंगे तो आपके घर में 3 दिनों तक बिजली रहेगी। लेकिन उस दरमियान जब आप बिजली मीटर को, स्मार्ट मीटर को रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। अब ऐसे में इस क्रम में 3 दिनों तक जो है आपकी बिजली तो कट ही जाएगी, लेकिन जो खपत होगी और जो पहले से माइनस बैलेंस चल रहा है वह सारा पैसा काटा जाएगा। हालांकि बिहार में जगह जगह स्मार्ट मीटर का विरोध देखा गया। सरकार और विभाग के प्रति लोगों में आक्रोश था स्मार्ट मीटर को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा था लोगों के द्वारा कि स्मार्ट मीटर में मैनुअल मीटर की अपेक्षा उन्हें अधिक बिजली बिल का भुगतान करना होता है। तो वहीं दूसरी तरफ यदि रात में बिजली रिचार्ज खत्म हो जाए तो उस परिस्थिति में कहा जा रहा था कि बिजली कट जाती है। हालांकि विभाग के द्वारा लगातार समाधान किया जा रहा था, लगातार कहा जा रहा था और ऐसी सुविधा दी गई कि यदि आपका मीटर का जो है रिचार्ज खत्म हो गया, वैसे परिस्थिति में जो है तुरंत आपके घर की बिजली नहीं काटी जाएगी। आपको समय दिया जाएगा, यानी एक बटन दिया जाएगा। वो बटन यदि आप क्लिक करते हैं, टच करते हैं, उसके बाद आपके घरों में 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे
2 से 3 दिनों तक, यानी कहा जा रहा है कि जब आपके मीटर रिचार्ज खत्म हो जाएंगे उसके कई दिनों तक आपके घर में बिजली नहीं कटेगी। उस परिस्थिति में आप अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं। हालांकि विभाग के द्वारा साफ कहा गया कि स्मार्ट मीटर में किसी भी प्रकार की खामियां नहीं है। इसमें बिजली चोरी की जो समस्या थी वो रोकी जाएगी, क्योंकि लगातार बिहार में बिजली चोरी की समस्या आती रहती थी। लगातार बिजली विभाग जो है नुकसान में होता था, और बिजली चोरी की समस्या को रोकने के लिए सरकार जो है स्मार्ट मीटर लगाई है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि स्मार्ट मीटर के जरिए लगातार सरकार जो है हम लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन सरकार के द्वारा यह दलील दिया गया कि बिजली चोरों को, यानी जो बिजली चोरी करते हैं, बिजली माफिया को बचाने के लिए विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है। हालांकि विपक्ष कई दिन जो है राज्यव्यापी धरना हड़ताल कई तरह के है स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार प्रदर्शन किया, लेकिन विभाग और सरकार के द्वारा साफ कहा गया कि स्मार्ट मीटर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। लोगों को जो है और भी आसान किया गया है। अब लोग जितना बिजली का इस्तेमाल करेंगे उन्हें उतना ही बिजली बिल जो है वो भुगतान करना होगा। हालांकि लगातार इसका विरोध हो रहा है, लेकिन इस बार फिर सरकार और विभाग की तरफ से कहा गया है कि स्मार्ट मीटर में किसी भी प्रकार की खामियां होगी या तकनीकी खराबी होगी, कई तरह की जो समस्या स्मार्ट मीटर में आ रही थी तो इसको लेकर अब सरकार के द्वारा नया अपडेट जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि जो उपभोक्ता परेशान थे इसमें सुधार किया गया है, स्मार्ट मीटर को अपडेट किया गया और कहा गया है कि जब आपके स्मार्ट मीटर रिचार्ज खत्म हो जाएंगे या तकनीकी खराबी आ जाएगी, वैसी परिस्थिति में आप सबमिट बटन जो है प्रेस करेंगे, यानी सबमिट बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके घर की बिजली 3 दिनों तक जो है नहीं कटेगी। लेकिन यदि उस परिस्थिति 3 दिनों तक आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपका बैलेंस माइनस में चला जाएगा और 3 दिनों के बाद आपका बिजली जो है वो घर का काट दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।